29 अक्टूबर धनतेरस के दिन जम का दीपक जलाया जाता है। और जम का दीपक हमें किस आटे का बनाना चाहिए कि मिट्टी का जलाना चाहिए, और जम का दीपक में तेल कौन सा डालना चाहिए, जम का दीप कितने बजे जलाना चाहिए, कितनी बाती डालनी चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए। और सबसे पहले जो हमने अगर 4 बाती लगाई है तो उनमें से सबसे पहले हमें कौन सी बाती को जलाना चाहिए, और अगले दिन इस दीप का हमें क्या करना चाहिए। महिलाएं ये गलती बिल्कुल भूल कर भी ना करें। अगले दिन के दीपक को हमने क्या करना है, इन सारी बातों को जानने के लिए आज मैं ये आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो सबसे पहले ये बात है कि हमें दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक किसे जलाना चाहिए। देखिए, घर का जो मुखिया महिला होती है उसको ये दीपक जलाना चाहिए। और दीपक हमें जलाना चाहिए शाम के समय, प्रदोष के समय में। और प्रदोष का समय जो अब जो सूरज अस्त हो रहा है वो तकरीबन अस्त हो रहा है 5:40 पर सूरज अस्त हो जाता है। तो उस समय से लेकर 6:30 बजे के करीब तक हमें ये दीपक जला लेना चाहिए। ये स्कंद पुराण की बात मैं आपसे कर रही हूँ। जितनी भी मैं जम के दीपक के बारे में आपको बात बताने जा रही हूँ वो सारी की सारी स्कंद पुराण में वर्णन है, उसका ही उल्लेख मैं आपसे करने जा रही हूँ। तो ये तो हो गया, भी उस समय ही जलाना चाहिए हमें दीपक। उसके बाद ही हमें लक्ष्मी की और कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए 10-15 मिनट के गैप में। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमें दीपक कौन सा जलाना चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि हमें दीपक, वैसे तो ये दीपक स्कंद पुराण के अनुसार हमें जौ के आटे से बना हुआ दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अब इतना सुविधा ना के कारण कोई भी समय नहीं होता, और सब मिट्टी के दीप का ही यूज़ करते हैं। तो वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में यही वर्णन है कि हमको जौ के आटे का दीप जलाना चाहिए। अगर हम जौ के आटे का दीप नहीं जला सकते तो सबसे श्रेष्ठ जम के दीप के लिए हमें गेहूं के आटे का 4 मुखी दीप बनाना चाहिए, और उसी दीप को हमें जलाना चाहिए। और अगर ये आपके पास ये नहीं आप कर सकते तो आप मिट्टी का भी जलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूजा हमें लगेगी नहीं। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि हमें गेहूं के आटे का ही दीपक बनाना चाहिए। नहीं तो आप वो दीपक मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, वो पुराना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नया दीपक ले लीजिए। और उसमें हमें भरना होता है सरसों का तेल। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरसों का तेल जब हम उसमें डालेंगे ना, तो जितना आपने डालना है उतना आप डाल दीजिए, उसके बाद में आप उसमें तेल नहीं डालेंगे। और आपने उसमें डाल देनी है 4 बाती। 4 बाती चारों दिशाओं के लिए आपने बाती डाल देनी है। और घर के अंदर से आपने पहले ही जो उसके नीचे उसको आसन देना है वो आप ले जाइए। और एक प्लेट में जैसे आपने गेहूं रख लिया या चावल रख ले, तो आप वो लीजिए, कोई कागज रख लीजिए। तो उसके ऊपर ये दिया आपने घर से बाहर जाकर ही जलाना है। घर के अंदर से आपने ये दिया नहीं जला कर लेके जाना। आपने घर के बाहर गए, घर के बाहर जाकर आपने पहले थोड़ी सी आपने उस जगह को साफ कर लेना। देखिए, हमने ये दीप को जलाना है दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर आपने मुख कर कर बैठना है और इस दिए को रखना है, और अपने घर की चौखट से थोड़ा सा हट के दूर होकर आपने ये दिया जलाना है। और अगर कोई फ्लैट वगैरह में रहता है, आपकी सुविधा नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब आप अपने मेन गेट से बाहर निकलेंगी तो जो आपके राइट हैंड की तरफ की जगह होगी वो होगी दक्षिण दिशा की तरफ। तो आपने वहाँ पर बैठ के आप बैठेंगे ना, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले वहाँ पर गेहूं का आसन दे दिया, उसके ऊपर आपने रख दिया
आटे का हो या मिट्टी का हो, जो भी दीपक है आपने दीपक रख दिया। दीपक रखने के बाद वो जो 4 बाती आप जलाएंगे, अब देखिए उसमें से सबसे पहले आपने कौन सी बाती जलानी है ये देखिए। आपने सबसे पहले वो बाती जलानी है जिसका मुख दक्षिण की दिशा के ओर आ रहा है। देखो हम 4 बाती जलाएंगे तो एक बाती दक्षिण की ओर आएगी, एक पूर्व की ओर आएगी, एक पश्चिम की ओर आएगी और एक उत्तर की ओर आएगी। लेकिन आपने सबसे पहले वही बाती जलानी है जो बाती का मुख दक्षिण की ओर आ रहा है। तो चारों बाती को आपने जला लिया। जलाने के बाद देखिए हम जौ के आटे का दीपक तो बना नहीं सके, तो आप थोड़े से इसमें जौ डाल दीजिए। जौ डाल दीजिए, एक कौड़ी डाल दीजिए और 1 रुपए का सिक्का इसमें डाल दीजिए। और थोड़ा सा आप मीठे के तौर पर इसके नीचे, दिए के बीच में नहीं डालना, नीचे आप 2 पतासे रख दीजिए। और इस चीज़ को ना बढ़ाना होता है ना घटाना होता है, जितनी भी चीज़ आपके हाथ में आ गई उतनी आप इसे रख दीजिए। और कोई भी चीज़ आपने वापस ये नहीं सोचना कि मैं प्रसाद इतना लेकर आई थूँ, 2 रख दूँ पतासे बाकी अंदर ले जो, नहीं। आपने जितने भी उठाए हैं, ऐसे मुट्ठी भर के उठाए हैं, तो जितने भी हैं वो 5 है, 7 है, 2 है, 3, जितने भी है आपने बस उसके पास रख देने हैं। रखने के बाद आपने वहाँ पर ये दीप जला लिया, सब सामान उसमें डाल दिया। अब आपने हाथ जोड़कर वहाँ पर प्रार्थना करनी है, हे जमदीप, मैंने आपके नाम के निमित्त आज धनतेरस के दिन ये दीपक मैंने जलाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और मेरे परिवार पर आप अपनी क्रूर दृष्टि मत डालना और मेरे परिवार पर सदा आप इसको, मेरे परिवार में खुशहाली रहे, कोई भी अकाल मृत्यु का किसी चीज़ का भी भय डर ना रहे, इतनी आप अपनी कृपा करना। ये कहकर आपने वहाँ से उठकर अंदर आ जाना है, अपने दीपक को दोबारा नहीं देखना। और अगले दिन जो ज़्यादातर महिलाएं गलती करती हैं वो ये है कि वो उनके मन में ये होता है ये दीप का हम जला दिया, सुबह कोई कर्मचारी आएगा, कोई जमादार आएगा तो उठा के ले जाएगा। नहीं, वो आपने ही जलाया है, आपने ही अपने परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना की है, आपने ही उस दीपक को वहाँ से उठाना है अगले दिन और उसको अंदर नहीं लेकर आना। बिल्कुल भी भूल कर भी ये गलती मत करना, उस दीपक को आपने अंदर नहीं लेकर आना। जब आप घर के बाहर जाओगे उसको उठाओगे, उस जो नीचे आपने कणक या चावल का आसन दिया पूरे सामान को आप उठाओगे दीपक के समेत। आप चाहे तो इसे जल प्रवाह कर दीजिए, चाहे मिट्टी में दबा दीजिए। अगर कोई भी सुविधा आपके पास नहीं है तो आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख आएंगे। और इतना ये ही गलती मेन होती, ये गलती हमें नहीं करनी। और कई कई जगह पर तो ये भी है कोई 1 बाती का दिया जलाते हैं, तो जैसे आपकी परंपरा है आप वैसे ही कर सकते हैं। वैसे तो इसका संध्या का ही टाइम है, संध्या के समय ही दीप को जलाना चाहिए। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर घर के पूरे मेंबर घर में आ जाएं तब दीप को जलाना चाहिए। अगर आप शुरू से ऐसे करते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन मैंने स्कंद पुराण में जो भी वर्णित था वो बात मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करती हूँ जी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।